हाय गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज इस एपिसोड में हमारी मदद करेंगे कोलकाता से ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल साहब। राजेश जी का स्वागत है। देखेंगे आपको स्क्रीन पे कोलकाता से जुड़ते हुए। बातचीत की शुरुआत करता हूं। पहले टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ट्विटर आईडी ये सब प्लीज स्क्रीन पर लेकर आइएगा। रीच आउट करिएगा प्लीज, और कोशिश होगी अपना नाम जरूर मेंशन करिएगा। इन केस अपने ट्विटर आईडी से आप लोग नहीं मैसेज करें या फिर कुछ कंफ्यूजिंग नाम है तो हमेशा नाम मेंशन करें ताकि मुझे पता हो, मैं सिंगल आउट कर सकूं। हम लोग महिलाओं की क्वेरीज इस प्लेटफॉर्म पे रेज करते हैं, सास बहू और सेंसेक्स में, तो ईजी रहता है फिर आइडेंटिफाई करना। मार्केट स्क्रीन पर लेकर आइएगा भाई। वेडनेसडे का दिन, कल की वीकली एक्सपायरी से पहले वो हम हफ्ते के मिड पॉइंट पे खड़े और बढ़िया भारतीय बाजार इस समय नजर आएगा आपको। आधे % से ज्यादा के उछाल के साथ निफ्टी इस समय कामकाज करता हुआ, जबकि ओवरनाइट संकेत थोड़े डिस्टर्बिंग थे और रिसेशन के फियर्स बहुत प्रोमिनेंटली नजर आ रहे थे। उस लिहाज से इक्विटीज का प्रदर्शन बुरा नहीं है। ये यूएस की भी इक्विटीज केस इन पॉइंट है, उसका भी प्रदर्शन बुरा नहीं था। कल रेजिलियंस के साथ यूएस की इक्विटीज कामकाज कर रही थी। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, आज यूएस के फ्यूचर्स जो हैं अब इस समय वॉलेटाइल हैं। कुछ देर पहले तो 200 पॉइंट तक का दबाव था, लेकिन इस समय भी यूएस के फ्यूचर्स एक तिहाई फीसदी के दबाव के साथ ट्रेड कर रहे हैं। बहुत पहले प्रेशर थोड़ा सा माउंट हो रहा था। वॉलेटाइल है यूएस के फ्यूचर्स, लेकिन ये ध्यान रखना है हमको। जो मोमेंटम पिकअप करने में मदद कर रही है पॉकेट, वो है निफ्टी बैंक। बैंक्स और फाइनेंशियल्स ऑफ लेट मोमेंटम को लीड कर रहे हैं। दोनों इंडेक्स स्क्रीन पे आने चाहिए। बैंक 1.25% के गेन्स के साथ 33,230 250 तो दिन के हाईज ही हैं, तो ऑलमोस्ट दिन के हाईज के आसपास निफ्टी बैंक इस समय कामकाज करता हुआ। और दूसरा निफ्टी फाइनेंशियल इंडेक्स, वो देखिए, नहीं ये तो निफ्टी हो गया, इसलिए निफ्टी फाइनेंशियल रखते हैं बैंक के साथ तो मजा आ जाएगी। ये देखिए, ये दोनों पॉकेट्स हैं, एक 1.25% गेन्स मोमेंटम को आज ड्राइव कर रही हैं। और एक और चीज दिखाइए, वो है कंट्रीब्यूशन प्लेट। बैंक्स, फाइनेंशियल्स बढ़िया तरीके से मोमेंटम को लीड कर रहे हैं, उसी से निफ्टी को मिल रही है मदद। नहीं, निफ्टी बैंक की नहीं, निफ्टी की, सॉरी अगर मैंने कंफ्यूज करा आपको। निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट आएगी 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 2/3% निफ्टी ऊपर मदद हो रही है। देखिए, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फाइनेंस, तो बैंक्स और फाइनेंशियल का तड़का। और एचयूएल और एफएमसीजी स्टॉक्स इसलिए रडार पे आ रहे हैं क्योंकि वो कमोडिटी प्राइस का कूल ऑफ कंटिन्यू हो रहा है। आज का ट्रिगर बन गया फ्रेश ट्रिगर, वो पाम ऑयल पे 10% का लोअर सर्किट लग गया, तो उसका फायदा फिर एफएमसीजी स्टॉक्स को मिलता हुआ। अग्रवाल सर, ये थोड़ा इफ्स एंड बट्स हैं। ये रिसेशन आ रहा है यूएस में, यूरोजोन में, तो कब आ रहा है, कितना लंबा रहेगा, ये थोड़ी सी सर्टेनिटी आ जाए ना तो मन खरीदारी का करने लगे मेरा। गुड आफ्टरनून आशीष जी। ये रिसेशन की जो बातें चल रही हैं, इस बहुत डिबेटेबल है। आ रहा है, नहीं आ रहा है। जिस तरीके से कमोडिटी प्राइसेस गिर रहे हैं, मेरे ख्याल से जो दुनिया भर के देशों में इन्फ्लेशन को लेकर के एक दानाव खड़ा हो गया है, वो हल्का पड़ता हुआ नज़र आएगा। तो हो सकता है कि व्यूज़ लोगों के बदली हो जाए। इस वक्त कुछ भी कहना मुहाल है कि रिसेशन वाकई आएगा या नहीं आएगा। आएगा तो जाहिर सी बात है कि बहुत दबाव रहेगा, न केवल यूएस में बल्कि विश्व भर के बाज़ारों में। बट इस वक्त बहुत जल्दबाजी हो जाएगी इस पर कॉल लेना कि रिसेशन आ रहा है, इस वजह से सारा माल बेच के बैठ जाएं। रेदर मैं समझता हूँ कि ऐसे स्टॉक जो कि कमोडिटी प्राइसेस से डायरेक्टली रिलेटेड थे, जिस तरह की गिरावट आई है इन्फ्लेशन में, वाकई एक तो कमोडिटी प्राइसेस का दबाव, दूसरे दुनिया भर के सेंट्रल बैंकर्स जिस तरह के कदम उठाए एग्रेसिव, उन सबको साथ में मिलाकर अगर देखें और मानसून अच्छा हो जाए तो इन्फ्लेशन में बिल्कुल कमी आएगी। और हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में सेंट्रल बैंकर्स उतने एग्रेसिव इंस्टेंस ना लें, तो एक अच्छा मौका है अच्छे स्टॉक्स में एक्यूमुलेट करने का। 9 से 12 महीने 18 महीने का व्यू रखिए, और मेरे हिसाब से तो अच्छे स्टॉक्स में लॉन्ग ही रहना चाहिए। अच्छे स्टॉक्स में लॉन्ग ही रहना है। और रिसेशन होगा, आएगा, आया तो किसी यूएस में, किसी यूके में, किसी यूरोजोन में, किसी ऑस्ट्रेलिया में, किसी कनाडा में आएगा। हम स्वीट स्पॉट पे होंगे। ग्रोथ स्लो डाउन हो सकते हैं, रिसेशन का कोई खतरा नहीं है, और हम स्वीटर स्पॉट पे पहुंचेंगे जब कमोडिटीज करेक्ट हो रही होंगी।
इस रिसेशन के चलते। खैर, इस समय एक और पॉकेट हाईलाइट बन रही है, दिखाइए स्क्रीन पे हिंडाल्को, दिखाइए टाटा स्टील, कोल इंडिया, ये कमोडिटी प्लेस जो वीक हो गए थे, मोमेंटम लोअर लेवल से अब पिकअप होता हुआ सारे कमोडिटी स्टॉक्स में इंट्राडे आपको नजर आए। इस समय वो पॉकेट हाईलाइट बनती हुई। चलिए अब सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर देते हैं। आज हम लोग को दोहा कतर जाना है, ग्रेटर नोएडा जाना है और जयपुर जाना है। तो शुरुआत कतर से कर लेते हैं। रेणु जी स्क्रीन पर होंगे। रेणु जी, जी गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून आशीष जी। कतर तो हमसे 2-2.5 घंटा पीछे होगा ना? जी 2.5 आवर। तो गुड मॉर्निंग आपको जी कतर कैसे पहुंच गए मैम आप? कतर पहुंची, शादी के बाद मेरे हस्बैंड की जॉब लगी इधर। वो फाइनेंशियल इंडस्ट्री या ऑयल एंड गैस काय में है? नो, ही इज इन सिविल कंस्ट्रक्शन। अरे वाह, ओके। कैसा लग रहा है कतर में? कतर बहुत बढ़िया, हमारे यहाँ से बेटर है क्या? बहुत। क्या बात कर रहे हो? मिस नहीं करते नहीं, इंडिया को? हमारा तो हिंदुस्तान, भारत महान है, लेकिन मजा आ रहा है, ये अच्छा लग रहा है, वेलकम चेंज है, ये कह रहे हो आप? यस यस। कोई इशू नहीं। अच्छा, फिर वहां कतर में बैठे हुए आप इंडियन इक्विटी को एक्टिवली ट्रैक कर रहे हो? या अब वो इंडिया में पहले थे से तब ही से करते थे या वहां जाके इंडिया मिस कर रहे थे इसलिए इंडियन नहीं नहीं इक्विटी? नहीं, बहुत पहले से करती थी। आई थिंक आई वॉज इन स्कूल एंड माई फादर वॉज इन टू दिस, और उन्होंने मुझे काफी सिखाया। हाँ। उनके साथ मैं भी फिल करती थी, कोई भी अप्लाई करना होता था, पहले तो सब ऑनलाइन, वो ये नहीं होता था ऑनलाइन, वो फॉर्म फिल करना और वो सब। हाँ। और उन्होंने ही मेरा डीमैट अकाउंट वो सब खुलवाया। और आई वॉज नॉट दैट एक्टिव दैट टाइम, तो बट बाय एंड बाय आई एम लर्निंग। गुड है, बिल्कुल ठीक है। तो रेनू मैम, आप क्या कर रहे हो? ट्रेडिंग करते हो लॉन्ग टर्म के लिए या फिर अच्छे स्टॉक्स बस पिक करके रखते रहते हो पोर्टफोलियो में, जब अच्छे रिटर्न्स आएंगे तो? बोथ। अच्छा, अभी क्वेरी कौन सी वाली है पहली राजेश जी के लिए? पहली ये HDFC AMC मैंने लिए थे 54 शेयर्स 2700 की प्राइस पे, बट अभी बहुत लो चले गए हैं। और 2700 पे लिए हुए, ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया था या फिर वो ट्रेडिंग वाला मामला था? ये ट्रेडिंग वाला स्टॉक है नहीं वैसे ज्यादा। ठीक है, लॉन्ग टर्म भी ठीक है, बट अभी जिस हिसाब से नीचे गिरा है तो आई डोंट नो अभी क्या करना है। ठीक है, पेडिग्री तो अच्छी थी। ये सच है कि HDFC ग्रुप के ही सारे स्टॉक्स करेक्ट हो गए जरूरत से ज्यादा, कुछ ओवरहैंग्स बने होंगे अपनी जगह पे। राजेश सर भाई, लॉन्ग टर्म के लिए HDFC AMC कैसा? अब मेरे साथ दिक्कत है कि अच्छा लग रहा है तो मेरी 2700 की खरीद है, अब मेरे लिए क्या रणनीति होगी? देखिए, इस वक्त बने रहना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये जो गिरावट आई है इस वजह कर आई है कि इक्विटी मार्केट में हमने बहुत जोर की गिरावट देखी पिछले 3-4 महीनों में, और जिसका खमियाजा AMC कंपनीज को भी भुगतना पड़ा। अगर देखा जाए वैसे तो कामकाज बहुत अच्छा है। एक बड़ी AMC है HDFC की, 4.3 ट्रिलियन का इनका AUM है। मार्केट शेयर अगर देखेंगे तो 11% के आसपास है। हालांकि चौथी तिमाही के समय हमने देखा मार्केट AUM थोड़ा घटता हुआ, बट वो सिर्फ जैसे जैसे बाजार स्टेबलाइज होता जाएगा, इक्विटी मार्केट खास करके, मुझे लगता है कि यहाँ से वापस से परफॉर्मेंस दिखने लगेगी। बनी रहें आप स्टॉक में। मैम HDFC AMC में लौटता हूं आपकी बाकी क्वेरीज के लिए। ग्रेटर नोएडा से संगीता झा आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगी। संगीता मैम, गुड आफ्टरनून। मैम, आप कब से शेयर बाजार में, आप क्या करते हो मैम? सर, मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं लास्ट 6 मंथ से हूँ। लास्ट 6 मंथ से क्या ट्रिगर बना था? कैसे आए शेयर बाजार में 6 महीने पहले? इस साल की शुरुआत में बेसिकली आप आए हैं ना? जी सर, हस्बैंड और भाई करते थे तो उनको, और वो लोग CNBC आवाज रेगुलर फॉलो करते थे, तो उनको देख के फिर मेरे को भी इंटरेस्ट आया थोड़ा, तो फिर मैंने सोचा कि करना चाहिए। करना चाहिए मतलब अब आप इंडिपेंडेंटली अपना खुद ही स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व हो, आप ट्रेडिंग करते हो, लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, क्या अप्रोच रहता है? दिन भर स्क्रीन के सामने बैठते हो क्या आप? सर, दिन भर CNBC हमारे घर में चलते रहता है, लेकिन मैं शॉर्ट टर्म मतलब इन्वेस्टमेंट करती हूँ, शॉर्ट टर्म, और कुछ स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के लिए भी लेके रखे हो। और कैसे चुनते हो आप ये शॉर्ट टर्म वाले? सर, आप लोगों के कुछ सजेशंस, कुछ कभी कभी हस्बैंड से भी डिस्कस करते हैं, और कुछ जैसे वो मूविंग एवरेजेस वगैरह चेक करके आप लोगों से सीखा है, आप लोग आपका चैनल लेके बहुत कुछ सीखा है, तो वो सब से मतलब
सिलेक्ट करते हैं स्टॉक्स को। अब ये तो आप इस प्लेटफॉर्म पे तो ऐसी तारीफ कर रहे हो मुझे लगता है, लेकिन ठीक नहीं है, नहीं मेरे को बुरा नहीं लग रहा सुन के, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं सर, सीरियसली। पहली क्वेरी कौन सी? सर पहली क्वेरी है मेरी फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, उसके 130 शेयर्स हैं 170 के रेट पे। हस्बैंड का आइडिया था? नहीं सर, वो आपके चैनल पे ही मतलब देखा था तो कुछ मतलब अच्छा लगा, ये फंडामेंटली भी अच्छा लग रहा था तो इस वजह से लिया था। आपके चैनल पे ही सुन के लिया था इसको। और सुनने के बाद नीचे आ गया, खैर बाजार ही नीचे आ गया है। जी। क्या करें राजेश सर, गिरावट में लिया, ऐसा नहीं है हमने बहुत ऊपर ले लिया। 270 तक के भाव देखा हुआ स्टॉक है। मेरी खरीद, डॉक्टर साहब दिखाइए प्लेट पहले दिखाइए। मेरी खरीद कुछ 170 के आसपास की थी ना, और हम 170 की खरीद है। खरीद तो ठीक थी, गिरावट पे खरीद रहे थे, लेकिन और नीचे आ गया है। फंडामेंटली है कैसी? संगीता जी ने सही स्टॉक पे दाव लगाया है नहीं लगाया है सर? देखिए, फंडामेंटली मेरे ख्याल से अच्छी कंपनी है। चौथी तिमाही में नतीजे देखेंगे तो 65% के आसपास बॉटम लाइन में जंप देखा गया है। इसको देख के लोगों को फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग लगेगी, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शनल गेन है 376 करोड़ का। पीवीसी पाइप्स बनाती है, और जो सरकार का नज़रिया है जल से नल स्कीम का, उसकी एक बड़ी बेनिफिशियरी है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर में भी ग्रोथ होती है तो इनका बेनिफिट होता है। बट इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा सा लंबी अवधि का नज़रिया रखना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ी लंबी अवधि का नज़रिया रखें, एक अच्छे रिटर्न पे आ जाएगा स्टॉक। हमारा अपना हाउस का अनुमान है कि अगर 1.5 साल कोई रखता है तो 180 रुपये तक के टारगेट इसमें आ सकते हैं। तो बिल्कुल बनी रहने की सलाह रहेगी। बने रहिए मैम, फंडामेंटली बढ़िया कंपनी है, थोड़ा सा लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड है, जिस स्पेस में है आप रखिए। बढ़िया कंपनी में आपने दाव लगाया, घबराने की जरूरत नहीं है। और इस समय वैसे राजेश जी आपने कहा ना नल से जल, ये स्कीम सही है, लेकिन इस समय मुंबई में तो हर तरफ से जल ही जल है, इतनी बारिश हो रही है इस समय बाहर। जयपुर कुसुम गोस्वामी आपको स्क्रीन पर नजर आएंगी। कुसुम मैम हाय, गुड आफ्टरनून मैम। क्या करते हो आप, कैसे, कब शेयर बाजार में आए कुसुम जी? मैं लास्ट 15 ईयर्स से उस मार्केट में। लास्ट 15 ईयर्स, तो Yes. मतलब 2010 से पहले शुरुआत हुई। कैसी रही अब तक की जर्नी मैम शेयर बाजार की? अब तक की जर्नी तो बहुत अच्छी थी, पर अब जो मेरे पास 2 इक्विटीज हैं उसमें मेरे को काफी लॉस हो रहा है। तो ये जो लिए हुए दोनों इक्विटीज हैं लॉन्ग टर्म वाली थी, लंबी अवधि के लिए लिए? हाँ, कौन सा है पहला? एक तो सीएमएस है। सीएमएस, हाँ। और दूसरा है एचडीएफसी। सीएमएस कौन सा? सीएमएस इंफो सिस्टम्स? नहीं, सीएमएस, हाँ, ये एज मैंने यही। मेरे सामने कैम्स लिखा हुआ है। हाँ, कैम्स यही है। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज, ठीक बात। तो ये आपके पास 150 स्टॉक्स हैं, 3400 की मोटा मोटी खरीद, सर, लंबी अवधि के लिए खरीदा था? सर पहले मैंने 50 लिए थे, पर इसकी रेट डाउन हो गई तो फिर मैंने इसको एवरेज और किया। तो एवरेज में मेरा 3398 आ रहा है। ठीक है, बहुत फैंसी था एक समय और उतना ही करेक्ट हो गया। राजेश सर क्या करूं भाई, मैंने तो औसत करा, औसत के बाद भी मेरी परचेसिंग प्राइस बनी 3400, खड़ा है 2200 पे। देखिए, बने रहे। जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले एचडीएफसी एमसी के समय बात कर रहे थे ना कि एमसी बिजनेस अभी थोड़े दबाव में इक्विटी मार्केट को लेकर के, और ये चूंकि म्यूचुअल फंड का ही आरटीए है तो जाहिर सी बात है इसके भी बिजनेस पे थोड़ा दबाव देखने को मिला है। लेकिन अगर देखें तो 67% के आसपास इनका मार्केट शेयर है, और 30% के आसपास मार्जिन आते हैं। रिटर्न रेशियोज बहुत अच्छे हैं। जीरोधा जो कि एएमसी में आने की बातें कर रहे हैं, उनके साथ भी ऐसा सुनने को मिला कि इनका करार हुआ है। तो बिल्कुल बनी रहे स्टॉक में। थोड़ा सा ही बाजार अच्छा हुआ तो इनके प्राइसेस बिल्कुल वापस आ जाएंगे और अच्छे मुनाफे के साथ आ जाएंगे। एक बारी सबकी और कुसुम मैम, एचडीएफसी किस भाव पे, कितना? ये भी मैंने काफी कॉस्टली लिया है। 2400 है ना, मोटा मोटी 2400 का भाव दिख रहा है। 34। 34? हाँ, अरे 34 की खरीद है एचडीएफसी लिमिटेड की। अच्छा, डॉक्टर साहब दिखाइए साल का चार्ट। ये तो साल 34 नहीं होगा, 2392, सॉरी। हाँ 2400 वो कैम्स वाला होगा शायद भाव। ठीक है, हाँ ठीक है। एचडीएफसी भाई वो मेगा मर्जर है राजेश जी, उसका ओवरहैंग बना हुआ है। सर चक्कर में ले लिया था कि ये मर्ज हो रहा है एचडीएफसी बैंक में, तो इसमें बेनिफिट हो जाएगा।
भाई बेनिफिट दिख नहीं रहा है इस तरह लेकिन भाव में। और ठीक है, दोनों स्टॉक जाने माने अच्छे पेडिग्री के लिए, कैम्स, एचडीएफसी, दोनों में नुकसान हो रहा है। एचडीएफसी में क्या कॉल? एचडीएफसी में हमारी खरीदारी की कॉल है, क्योंकि एक तो ये देखिए सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, अच्छा कारोबार कर रही है, टायर 2 टायर 3 सिटीज से अच्छी डिमांड आ रही है, डिसबर्समेंट बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन दिक्कत ये है कि अक्सर हमने देखा है कि जिन भी कंपनियों के मर्जर वगैरह अनाउंस हो जाते हैं ना, फिर वो लॉन्ग कंसिडरेशन पीरियड पे चले जाते हैं। इस कंपनी ने ऐसा कहा है मैनेजमेंट ने कि दिसंबर 2023 तक ये मर्जर पूरा होगा। हालांकि धीरे धीरे सारे अप्रूवल्स आ रहे हैं, पिछले हफ्ते भी हमने देखे एक्सचेंजेस से अप्रूवल आ गए, तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अच्छी कंपनी है, आप बनी रहें। और खुद के कारोबार के अलावा इनके जो सब्सिडरीज हैं, फिर वो चाहे एएमसी हो, इंश्योरेंस हो, एचडीएफसी फाइनेंशियल हो, सभी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी वैल्यूएशन अपनी जगह है, बिल्कुल बनी रहे। थोड़ी सी लंबी अवधि का नजरिया रखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक मर्जर पूरा होगा तब तक उसके बाद ही कोई अच्छी वैल्यूएशन आपको मिलेगी। साल 1.5 साल का नजरिया रखें और बनी रहें। फंड्स अलाउ कर रहे हो तो और ऐड कर सकती है। संगीता मैम, अगला सवाल, फिनोलेक्स की बात हो गई, दूसरा कौन सा? सर मेरे पास सिम्फनी है, 50 क्वांटिटी 1082 के रेट पे। लॉन्ग टर्म की खरीद थी, उस लिहाज से लिया था? लॉन्ग टर्म नहीं, उसको भी 3 to 6 मंथ्स का व्यू था उसके लिए भी। सिम्फनी, ठीक है। ये कितना समय हो गया फिर लिया हुआ संगीता मैम? सर ये अप्रैल में लिया था। 3 से 6 महीने का टाइम होराइजन, अप्रैल में लिया, अप्रैल में जो 3 महीने निकल गए, 3 महीने का मोटा मोटी समय और है। राजेश सर, प्रॉफिटेबल एग्जिट मिलेगा क्या मेरा टाइम होराइजन में, या फिर मैं स्ट्रैटेजी थोड़ी सी बदलूं? देखिए, अगर बहुत ज़्यादा जियोपॉलिटिकल टेंशन नहीं, ये इशू है, बारिश है ना। पहुंचे राजेश सर, देखिए आवाज़ आई हल्की हल्की, बारिश बहुत है, लिंक स्नैप हो गया है राजेश जी के साथ। एक काम कर रहा हूँ, मैं क्विकली छोटा सा ब्रेक ले लेता हूँ। अगर किस्मत रही राजेश जी मिले तो आप लोग की क्वेरी सॉल्व करूंगा, लेकिन नहीं मिले तो ब्रेक के बाद आप लोग को बढ़िया तरीके से धन्यवाद दूंगा। ब्रेक के उस पार मिलते हैं राजेश जी के साथ। होपफुल नहीं जुड़े तो फोन पे जोड़ लेंगे। राजेश सर जुड़े कि नहीं जुड़े? डेस्कटॉप दिख रहे हैं? दिखाओ, अगर दिख रहे हैं तो। ऑडियो में दिक्कत आ रही है राजेश जी के भाई साहब, ये तो गड़बड़ हो गया मामला। राजेश जी दिखाओ तो कम से कम दिख रहे हैं तो, देख तो सकते ही होंगे। राजेश जी आवाज आ रही है क्या? अरे मामला गड़बड़ आ गया है भैया। अच्छा, इस बीच एक अपडेट और आया मेरे पास। स्पाइस जेट के एक फ्रेटर एयरक्राफ्ट कोलकाता वापस आया है ड्यू टू अनसर्विसेबल वेदर रेडार। एक और इशू, सुबह बातचीत हो रही थी, 9 इश्यूज पिछले कुछ दिनों में रिपोर्ट हुए, पिछले कुछ वीक्स में 9th इंसिडेंट था। कल 2 इंसिडेंट रिपोर्ट हुए, एक विंडशील्ड क्रैक होने का और दूसरा इंसिडेंट था वो इमरजेंसी लैंडिंग पाकिस्तान में जो करनी पड़ी थी। अब एक और इशू सामने, ये मेरे ख्याल से 10th हो गया। एक दिक्कत हो रही है काफ़ी ज़्यादा स्पाइस जेट के एयरक्राफ्ट को लेकर, इश्यूज बहुत ज़्यादा प्रॉप अप होते हुए। राजेश जी शायद जुड़ गए भाई, सिम्फनी का आंसर कंप्लीट करिए। देखिए, सिम्फनी मेरे ख्याल से अब समय आ गया है कि चलेगा, अनलेस कोई बहुत ज़्यादा जियोपॉलिटिकल टेंशन नहीं होते। 60 देशों में ये माल सप्लाई ऑपरेट करती है, और सबसे अच्छी बात है कि इतनी तगड़ी गर्मी पड़ी ना पिछले 3-4 महीनों में, तो इनके सेल बहुत अच्छे आए हैं। PMI के नंबर हमारी उम्मीद है कि बहुत अच्छे आएंगे और एक अच्छा अपसाइड स्टॉक में देखने को मिल सकता है। कॉस्ट कंट्रोल वगैरह भी कंपनी ने लिया है, बिल्कुल बनी रहेगी। रेणु मैम क्विकली, HDFC AMC के बाद अगली क्वेरी कौन सी? जी आशीष जी, दूसरा ये अल्काइल अमीन मैंने लिए थे, 32 शेयर 3700 के रेट पे। अल्काइल अमीन दिखाई डॉक्टर साहब जरा स्टॉक, और आपने लिया है 3700 पे, 2500 पे चाहिए। लॉन्ग टर्म ले लिया था रेणु मैम? राजेश सर क्या करूं? अल्काइल अमीन 32 स्टॉक, 3700 की बाइंग, 2500 के आसपास CMP, 1200 रुपए का लॉस हो रहा है मोटा मोटी। देखिए लेना चाहिए, खरीदारी करनी चाहिए, न केवल अल्काइन में बल्कि बालाजी अमाइंस में, दोनों में खरीदारी का मौका है। एलिफेटिक एमाइंस में सबसे बड़ी कंपनी है, 85% के आसपास डोमेस्टिक सेल्स है, और जो API का इंडस्ट्री
चाइना से इंडिया शिफ्ट हो रही है उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी है। 40 साल से लगातार ग्रोथ दिखा रही है। मुझे लगता है कि एक अच्छा बाय बनता है। तो लेना चाहिए, मतलब इनके पास ऑलरेडी 32 हैं, ये फर्दर ऐड कर लें लेवल्स पे, अपनी कॉस्ट नीचे ले आए। देखिए ये बिल्कुल बनी रह सकती हैं, इनके फंड्स इन्हें अलाउ करते हो तो ये ऐड भी कर सकती हैं, और जो दूसरे नए दर्शक देख रहे हैं उनके लिए हमारी बाई की कॉल रहेगी ना। उसमें हस्बैंड सिविल में है, कतर में है, कोई दिक्कत तो आप चाहे तो इन लेवल्स पे ऐड कर सकते हो मैम, नहीं तो होल्ड करना है इन स्टॉक को। रेणु मैम, संगीता जी, कुसुम जी, आप सबका धन्यवाद जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। राजेश सर, जाते जाते एक बात तो बताओ, वो रॉकेटरी देखी क्या, जाऊं कि नहीं जाऊं? नहीं, रॉकेटरी आपको बिल्कुल जानी चाहिए। बहुत अच्छी मूवी बनी है, हालांकि कहीं कहीं पर थोड़ा सा पेस स्लो हो जाता है, बट माधवन ने न केवल एज एक्टर एज निदेशक दोनों तरीके से बहुत अच्छी कमान संभाली है। डेफिनेटली एक साइंटिस्ट जो नंबी नाम्बियार थे, उनके जीवन को बहुत लोग नहीं जानते हैं, तो उसी लिहाज से मुझे लगता है कि एक बार आपको बिल्कुल देखनी चाहिए। चलिए, निपटाई जाएगी इस वीकेंड। लास्ट वीकेंड असल मैंने मिनियंस निपटाई थी, तो अब राजेश जी ने कह दिया तो अब रॉकेटरी देखने की बारी। राजेश सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, बहुत बड़े तरीके से सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए। वो सॉरी टेक्निकल ग्लिचेस जो आए, थोड़ा सा वो पेस ठंडा पड़ गया था, लेकिन फाइनली सबकी क्वेरी सॉल्व्ड। इस नोट पर क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार मिड कैप मंत्र लेकर आएंगी दीपाली, वो आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगी। ब्रेक ले रहा हूं।